गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आगे ये भी कहा गया कि लोक कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। करोड़ों परिवार ऐसे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, अब बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बात कही थी, अपनी लाचारगी दिखाई थी कि हम 100 पैसा भेजते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्त हो पाता है। 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, एजेंट खा जाते थे, गरीब को नहीं मिल पाता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता था। यहां तक कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि में भी लोग कमीशन लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। बीच में कोई नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं लगा सकता है। सीधे उसके खाते में पैसा, हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने का काम हुआ है। सामान्य दिनों में सरकार अपनी योजना बनाती है, लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका उदाहरण आप सबके सामने। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में देशवासियों को प्राप्त हुई है। ये संविधान, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार की बात नहीं करता है, हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल के अंदर। यह भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह से न्यूज 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ हैं सर। निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी गई है, अगले कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है?
देखिए, हमने आज 763 जो नगर निकाय हैं उसमें लगभग सारे नगर निकायों में प्रभारी की घोषणा कर दी है और आने वाले दिनों में हम हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के नारे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर आरक्षण में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, कथित जो शराब घोटाले की चर्चा हो रही है उसको लेकर के सरकार का कहना है कि तमाम विपक्षी दल हैं वो एक होकर के इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैंने तो कहा मोदी जी को, ये मेरा गंभीर सुझाव है कि वो 3 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम मुकदमे लिखवाते रहते हैं। कम से कम आराम से सोएंगे, आप लोगों का भी समय नहीं बर्बाद होगा। आप मुझे बताओ कि बंगाल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी पार्टियां हैं, यूपी वाली, बिहार वाली, बंगाल वाली, उड़ीसा वाली, तेलंगाना वाली, आंध्र प्रदेश वाली, केरल वाली, कश्मीर वाली, सब पे मुकदमा। और गुजरात में जो उनके दोस्त हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अडानी, उनको भगवान का वरदान प्राप्त हुआ है, उन पे मुकदमा नहीं होगा। तो ये सवाल है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि अपने एक दोस्त को बचाने के लिए वो ऐसे फर्जी मुकदमे लिख के ध्यान हटाना चाहते हैं, बस। ये थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है, निकाय चुनाव होना है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही साथ सभी सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से न्यूज़ में सहयोगी निखिल गौड़ के साथ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मेरठ पहुंचे, जहां ब्रजेश पाठक ने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेलो इंडिया की जिला स्तरीय महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धत हर एक अपराधी को जेल में भेजेंगे, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी पर सख्ती से सख्ती की जाएगी और कार्रवाई आगे की जाएगी, चाहे अतीक अहमद हो या फिर कोई और बड़ा माफिया, कोई भी गुंडा बख्शा नहीं जाएगा। गुंडा हो या किसी को भी उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है। एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत दिलाएंगे और ये हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार पुलिस और एसटीएफ वहाँ कायम करके काम कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति जो पर्दे के पीछे है और जो बाहर घृणित कार्य किए हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़ करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी पुलिस काम कर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को पुष्पित पल्लवित कराती रही है। जब जब इनका शासन सत्ता रहा, मेरठ हो या प्रदेश का कोई जिला गुंडे अपराधियों से भरा रहा है। एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें लेकर घूमते थे और ये लोग उनकी पुलिस के द्वारा मदद कराते थे। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, एक एक अपराधी को हम जेल में भेजेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अच्छा, कानपुर से एक सूचना मिली है वहाँ पे सब 14 में, 17 में, 19 में, 22 में कई गठबंधन हो चुके हैं। सभी गठबंधनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार आशीर्वाद बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 14 से 22 तक लगातार आशीर्वाद वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 24 में हम फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। डे टू वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने अमेठी दौरे के दूसरे दिन कमरौली थाना इलाके के BHL रोड नंबर 1 पर पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित पुलिस पिंक बूथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी मौजूद रहे। वही आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी गई है। अगले कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, हमने आज 763 जो नगर निकाय हैं उसमें लगभग सारे नगर निकायों में प्रभारी की घोषणा कर दी है और आने वाले दिनों में हम हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के नारे पर चुनाव
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने अमेठी दौरे के दूसरे दिन रंगवा घाट पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित पीपे के पुल का उद्घाटन कर आम जनमानस को सौंपा। पीपे का पुल 55.67 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुल निर्माण होने से आसपास के लगभग 20 गांव आपस में कनेक्ट होंगे। यही नहीं, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जिले में भी आपस में कनेक्ट होंगे। वहीं बागपत में प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज परशुराम संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अपराधियों का जनक और आश्रयदाता बताया। उन्होंने कहा कि जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उन्हें सजा मिलती है, तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के पेट में दर्द क्यों होता है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के इष्ट देवता है। जिस तरह से उन्होंने अताताइयों और जुल्मों से लड़कर समाज का उत्थान किया, ठीक उसी प्रकार यात्रा का संदेश है कि हमें भी संघर्ष और जुल्मों से लड़कर समाज को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम है और ब्राह्मण समाज इसलिए इसको मना रहा है क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भगवान के अवतारों में एक जो छठे अवतार थे भगवान परशुराम जी, इनको अपना इष्ट माना है। हर समाज के अपने इष्ट होते हैं, हर व्यक्ति के इष्ट होते हैं। भगवान भगवान है, सबके भगवान है। इसी ऐसे ही भगवान परशुराम इस धरती पर आतताइयों से मुक्ति कराने आए थे और वही अकेले ऐसे अवतार हैं जिन्होंने कई बार आतताइयों से मानवता को मुक्ति दिलाई। तो ऐसे महान व्यक्ति की शोभा यात्रा, संदेश यात्रा यहाँ निकाले जा रही है। ये भगवान परशुराम जी की संदेश यात्रा का कार्यक्रम है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और इसी के साथ साथ आपको बता दें, कल से हमारा नया कार्यक्रम शहर शहर रिपोर्टर शुरू होगा, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। हर रात के बाद दिन, हर दिन की नई खबर, शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। न्यूज़ 1 इंडिया पर शहर शहर रिपोर्टर। देहरादून से मैं सुदीप जैन, बुलंदशहर से अशोक कुमार, मैं संदीप श्रीवास्तव आजमगढ़ से, जौनपुर से मैं देवेंद्र खत्री, मैं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, मैं अमेठी से हंसराज सिंह, अमरोहा से मोहम्मद माजिद, हरदोई से आशीष सिंह, सौरभ मिश्रा, बलरामपुर से, ग्रेटर नोएडा से मैं प्रिया राणा, बागपत से मैं विकास शर्मा, इटावा से मैं रजत गुप्ता, मैं दुर्गेश शुक्ला श्रावस्ती से, मैं आगरा से कृष्णा त्यागी, गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, मैं सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान, मुजफ्फरनगर से मैं सचिन जौहरी। शहर शहर रिपोर्टर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे।